अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत मज़े की होने वाली है। अब मुझे नहीं पता कि आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे नज़र आ रहा है कि इन 3 जानवरों में से कौन सा एक जानवर जो कि ढीला है। तो मेरा कैमरे का ध्यान उसी तरफ है। मुझे इस जानवर के अंदर थोड़ा-सा कोई इशू लग रहा है कि जैसे ये कोई तकलीफ़ के अंदर है। इसके चलने के अंदर, इसके छलांगों के अंदर, इसके खड़े होने के स्टाइल के अंदर। ये ब्लैक मुर्गा है, एक वो मुर्गा है। दोनों के अंदर मुझे एक वाज़िया फ़र्क सा महसूस हो रहा है और जैसे इसके अंदर कोई दर्द है, जैसे इसे कोई इशू है। तो इसी तरह से मैं मार्केट गया और मार्केट से इंजेक्शंस ले आया और इस मुर्गे को पकड़ा। जैसे ही मैंने इसको पकड़ा तो अगला आप देख सकते हैं कि इसे क्या मैंने देखा कि इस पे या तो बिल्ली का हमला हुआ है या फिर ये किसी चीज़ के साथ ऐसे लगा है कि इसका ये सारा गोश्त जो आगे चेस्ट है, जहाँ से इसका खाना जाता है, पोटे से लेके बिल्कुल आगे चेस्ट वाला सारा हिस्सा उसका मांस उतरा हुआ और गोश्त के अंदर कोई चीज़ लगी है। फिर मैंने सोचा कि इससे क्या हो सकता है। फिर मैंने देखा कि कल इसने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी और वो छलांग लगाते लगाते आगे सरिया पड़ा हुआ था, तो सरिये के अंदर ये लगा था और ये नीचे गिर गया था। इस बात को हुए कम से कम 24 घंटे हो चुके हुए थे। 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो। फ़िलहाल जो मैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेके आया था, जो कि मुझे लगा कि इसे बीमार हुआ हुआ, इसे कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, वो मैंने जल्दी से इसे इंजेक्शंस लगाए और साथ ही इसके ज़ख़म पे हल्दी और तेल लगा दी। ज़ख़म इतना ज़्यादा गहरा था कि इसके जिस्म के अंदर कम से कम 4 उँगलियाँ मेरी बिल्कुल अंदर तक जा रही थी और गोश्त इतना ज़्यादा उतरा हुआ था कि नज़र ही नहीं आता, समझ ही नहीं आ रही थी कि गोश्त फटा किस तरह से हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसका कोई हल नहीं है, ये ऐसे नहीं जुड़ेगा, या तो ये मुर्गे को कुछ हो ना जाए। खैर मैंने अच्छी तरीके से इसके पूरे जिस्म पे हल्दी तेल मल दिया, जहाँ जहाँ इसका ज़ख़म था और जहाँ से इसका ब्लड निकला हुआ था, और सारी जगह पे हल्दी तेल लगा के मैंने इसे छोड़ दिया, ज़मीन पे छोड़ दिया ताकि ये थोड़ी देर घूमे फिरे। फिर मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया कि ये कहीं ज़्यादा ढीला तो नहीं है, मगर देखने में मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहा था। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल की, उसको पता चला कि देसी मुर्गा है, तो उसने कहा इस पे इतनी मेहनत करना फ़जूल है। मुझे कहता है कि ज़िबा कर लो और खा लो सुकून से, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं ऐसे छोड़ूंगा, मुझे ये ठीक लग रहा है और ये मुझे लगता है कि ठीक हो सकता है। तो मैंने इसी तरह से इसके ऊपर ज़ख़म के ऊपर ठीक 2-3 घंटे के बाद पायोडीन लगाई और ज़ख़म को समझने की कोशिश की। मुझे समझ आया कि ज़ख़म के अंदर एक वी शेप की तरह का कट बना हुआ है, जो कि आगे यू शेप की तरफ जा रहा है। तो मैं बाज़ार से गया, बाज़ार से मैं टांके लेके आया और मैंने अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त आते साथ ही मेरे पास आया और उसने आते साथ मेरी मदद की और उसने मेरे टांकों को खोलना शुरू किया। इसी के साथ साथ मैंने टांके पकड़े और टांके पकड़ के इसे लगाने की कोशिश की। मैंने इसके जिस्म के ऊपर 3 से 4 टांके लगाए और इसके ज़ख़म को थोड़ा सा करीब क्लोज़ करने के करीब लेके आया, मगर ज़ख़म ही इतना बड़ा था कि कम से कम इसके ऊपर 12 से 14 टांके लगने थे और फिर जाके इसका ज़ख़म ठीक होना था। तो मैंने फ़िलहाल 4 टांके लगा के इसको थोड़ा सा छोड़ा और ऑब्ज़र्व किया कि इसे कहीं इनकी ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। तो मुझे पता चला कि इसे देखने के बाद इसकी चलने जलने से पता लगा कि इसे ज़ख़म की ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है, जो कि ज़्यादा तकलीफ़ थी जो पहले की, वो इसे कम हो चुकी है। तो इसी तरह से मेरा दोस्त मुझे कह रहा था कि अहमद भाई बहुत ज़्यादा ज़ख़म है। मैंने कहा नहीं यार, मैं कोशिश करूँगा। मैंने भरपूर कोशिश की। मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि ये एक्टिव है और ठीक है, आप इसे टांके लगाएं और ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, खा पी भी रहा है बिल्कुल ठीक। डेली इसको मैं पेन किलर इंजेक्शन लगाता रहा, एंटीबायोटिक लगाता रहा, एंटीबायोटिक मेडिसिन देता रहा, पैनाडोल देता रहा और दिन ब दिन इसके अंदर बेहतरी आने लग गई। अभी मेरे अब्बू भी ऊपर आ गए थे और वो मुझे डांट रहे थे कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। दरअसल उनकी डांट का वजह सिर्फ ये नहीं था, मैं नहीं था, मेरा कसूर नहीं था। उनकी डांट की वजह ये मुर्गा था। उनको ये पसंद आ चुका था और बहुत पसंद है, एक प्यार था। बिल्कुल छोटे छोटे से उन्होंने पाले हुए थे और अब उसे इतनी गहरी चोट लगी हुई है और उसका पता नहीं है ज़िंदगी मौत का। तो इस मामले में आके अब्बू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर मुझे डांट भी पड़ती है। तो खैर ये सब अल्लाह ताला की करनी होती है। जिस अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदगी दी है वही अल्लाह ताला इसको बचाएंगे। मगर हमने कोशिश की है, अपनी पूरी कोशिश की है, पूरी जान मारी है। दिन को भी देखा है, रात को भी देखा है, दिन को भी मेडिसिन दी है, रात को भी दी है, अलग भी रखने की कोशिश की, मगर ये अलग नहीं रह रहा था, ये बहुत एक्टिव सा था। मेरी मेहनत को अल्लाह ताला ने रंग लाया और ये
कमज़ोर पड़ने की बजाय दिन ब दिन रिकवर हो रहा था। दिन ब दिन मुझे इसकी बॉडी में महसूस होती थी, मगर तकलीफ़ तो इसे बहुत ज़्यादा रही है। कम से कम इसने 1 महीना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के काटे हैं। अंदर पूरा ये मेरी 4 उँगलियाँ इसके अंदर जा रही थी, इतना बड़ा कट लगा हुआ था इसे। और मैंने इसको टांके लगाए हैं खुद ही, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। दौड़ भी रही है, चर फिर भी रही है, देखिए आपके सामने चढ़ रही है। थोड़ी सी तकलीफ़ है, बट इसे एंटीबायोटिक्स और ये सारा कुछ करके मैंने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है। ये मुर्गी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुर्गी ज़ाया होने से बच गई। ये आप इसके आगे निशान देख सकते हैं, और ये देख रहे हैं कि ये ना इसे थोड़ी सी खारिश हो रही है, ज़ख़म इसका ना खुश्क हो रहा है, टांके जो है ना वो इसके खुश्क हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना इसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये अल्लाह ताला ने ना इसको शिफा दी है। ये सब अल्लाह ताला के कमाल है, बाकी हम इंसानों के कोई नहीं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह का ये करिश्मा है कि एक ऐसी मुर्गी जिसके अंदर एक पूरा हाथ 4 उँगलियां जा सकती हैं, और उसको मैंने एक आम से बंदे ने एक टांके लगाए हैं इसे, सिर्फ बग़ैर किसी उसके। इंटरनेट पे भी कोई वीडियो मौजूद नहीं थी, यूट्यूब पे कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुर्गी एक मिस्री मुर्गी, अल्लाह ताला ने इसको सरवाइव करा दी है, इसको ज़िंदगी दी है। ये अल्लाह ताला के करिश्मे है। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला से मायूस होते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ कुछ भी कर सकता है, बस हमें मांगने का तरीका नहीं है। बस मैंने बाकी इसके लिए दुआ बहुत ज़्यादा की। मैंने कहा अल्लाह ताला इसे दुआ करिए, और पूरा 2-3 दिन मैंने इसके ऊपर लगाए हैं कि दिन टाइम इसको सुबह शाम इसको एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ, इंजेक्शंस, हर चीज़ इसे दी है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसे रिकवर कर दिया है। या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। अभी इसके टांके फुल जुड़े नहीं हैं, जिस दिन फुल जुड़ जाएंगे उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा। मेहनत मेरी थी, रंग अल्लाह ताला ने लगाए, और मदद मेरे दोस्तों ने की, साथ नहीं छोड़ा। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन ये बेहतरी की तरफ आ रहा है। जिस तरह ऑपरेशन के अंदर रेशा पड़ जाता है, इसके भी ज़ख्मों के अंदर रेशा पड़ गया हुआ था। फिर इसके ज़ख्म को मैंने खोल दिया थोड़ा थोड़ा, और जैसे ही खोला तो वो रेशा बाहर निकलने लग गया। जैसे ही रेशा खुश्क होता गया, फिर दोबारा से उसको रिकवरी की तरफ आने लगा, और इसका रेशा भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। मैंने सोचा कि ये सारा एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, और फिर आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि हमेशा कोई भी चीज़ हो उसकी तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उसे रंग लगाता है। तो इसी तरह से मेरी छोटी सी कोशिश से अल्लाह ताला ने इस जानवर को बचा दिया, और इसको ज़िंदगी दी, और इसकी तकलीफ़ ख़त्म हो गई, और इसे मैंने ज़िबा भी नहीं किया। बेशक इसके अंदर मेरा कोई भी कमाल नहीं है, इसके अंदर सारा कमाल मेरे ऊपर वाली ज़ात, मेरे रब का है, जिसने मुझे कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं हमेशा भी कोई भी चीज़ हो, जानवर हो, जैसे भी हो, एंड लिमिट तक जाता हूँ, एंड तक जाता हूँ। और कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मायूसी की तरफ जाता ही नहीं हूँ कि मुझे मायूसी हो जाए और मैं मायूस हो जाऊँ कि ये ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो मेरे जानवर, बकरी है या मेरा कोई भी चीज़ है। हमेशा मैं आप सब से यही कहूँगा कि मायूसी कुफ़र है, और मैंने देखा है कि जब आप कोशिश करते हैं ना, बार बार एक चीज़ को 50 दफ़ा करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह एक लिमिट आएगी, एक टाइम आएगा, वो चीज़ में आप ऐसे एक्सपर्टीज़ हो जाएंगे कि उस चीज़ के ऊपर आपका किसी का भी कोई कमाल नहीं है। ये पूरे 1 माह के बाद रिकवर होने के बाद इसकी ये वीडियो है, और देखें मेरा डक कितना खुश है। ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे 4 उँगलियाँ जा रही थी, पूरे 1 माह के बाद इसका ज़ख़म बिल्कुल रिकवर, बिल्कुल मांस साथ जुड़ गया, गोश्त आ गया और बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो वो ज़ख़म कहीं पे दिखाई ही नहीं दे रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी आगे से आगे लाजमी शेयर करिएगा, लाजमी शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइएगा, ताकि हम लोग अपनी हिम्मत और हौसला ना हारें। हमेशा हम कोशिश करते रहें, कहीं ना कहीं पे जो हम काम कर रहे हैं लाजमी उधर हम कहीं ना कहीं
लाजमी एक टाइम आएगा हम कामयाब होंगे। बेशक थोड़ा सा स्लो होंगे मगर वो काम हमारा सबसे बेहतर होगा, सबसे अच्छे हम होंगे। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।